हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या हैं और आने वाला वक्त आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। हो सकता है कि अभी का वक्त आपके लिए ख़राब है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आपको तकलीफ़ हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि जो तकलीफ़ आपको हो रही है इस पार्टनर की वजह से, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है या जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है, क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना हो सके इस पर्सन को, अपने पार्टनर को आप याद करने की कोशिश करें, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। सबसे पहले हम टैरो कार्ड रीडिंग से देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि जब तक आप उनको याद नहीं करते ना तब तक एनर्जी कनेक्ट नहीं होती। तो किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं या चाहे आप हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में। ओके, ये प्रेजेंट पार्टनर के बारे में हो सकता है, पास्ट के पार्टनर के बारे में अगर आपको जानना है। सो उनको याद करके देखिएगा इस वक्त उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, डेथ। सो इस वक्त मुझे जो चीज़ें नज़र आती वो है कि पर्सन कंफ्यूजन में है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर गुस्से में भी मुझे दिखाई देते हैं और गुस्से में आकर इस इंसान ने, हो सकता है ना कि गलत फहमियाँ थी या किसी चीज़ को लेकर वो समझ नहीं पाए आपको और उन्होंने गुस्सा किया या गुस्से में उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। भागते हुए भी नज़र आते हैं मुझे और चिढ़ते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर या नाराज़ है, लेकिन उस वक्त शायद इस पर्सन ने सोचा कि आपसे दूर रहेंगे या फिर आपसे दूर रहकर आप तड़पोगे उनके लिए, ठीक है, या फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे दूर जाने के बाद। हो सकता है कि आप गुस्से वाले इंसान हो, ऐसा उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आप उनको कंट्रोल करते हो। ओके, हर बार आप उनको कहीं ना कहीं मतलब देर से आए या उन्होंने कॉल या मैसेज देर से किया तो आप नाराज़ हो जाते हो जल्दी से, या आप हज़ारों सवाल पूछते हो, तो वो चीज़ों से वो दूर भागते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, हो सकता है। और डेथ का कार्ड मुझे डेफिनेटली ये कहता है कि इनकी वजह से शायद या आपकी वजह से या दोनों ने इस वक्त फ़ैसला लिया है कि अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब दूर रहने का फ़ैसला हम जल्दबाजी में लेते हैं, गुस्से में लेते हैं कि चलो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता या मुझे तुमसे अलग होना है। ओके, हस्बैंड वाइफ है तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी मोटी लड़ाई के ऊपर आप कहीं न कहीं कह देते हो या गुस्सा आ जाता है कि नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। लेकिन बाद में जब अकेला पड़ जाता है इंसान ना, तो वो सोचता है अरे यार, ऐसा नहीं होता, रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूट सकते या नहीं टूटते। ओके, सो राइट नाउ योर पर्सन इज़ डेफिनेटली, देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे बात नहीं कर रहे। ओके, दोनों के मन में कुछ ना कुछ है, गुस्सा है, दोनों के दिल में तड़प है, बात भी करनी है लेकिन उसको आने दो, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है आप दोनों के मन में। आप कहते हो उसको आने दो मैं बात करूँगी, या आपके पार्टनर कहते हैं उसको आने दो मैं बात करूँगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन डेथ के बाद, अगर मुझे डेथ के पहले 9 ऑफ कप्स आया और उसके बाद एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड देन बॉटम ऑफ द डेक जो आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं दूर रहकर इस इंसान के जीवन में सुख शांति तो है ही नहीं, खुशी तो है ही नहीं। ओके, या फिर इस इंसान को आज लगता है कि मैं क्यों, दूरियां मैंने क्यों बनाई, क्यों मैं दूर चला गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब एक अफसोस है इस पर्सन को, किए पर पछतावा है। जो भी किया, आपसे दूर गए या आपसे भागकर चले गए, आपको चीट करके चले गए, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन हुई थी। ओके, क्योंकि सिचुएशन अलग हो सकती है, दोनों सिंगल के लिए रीडिंग नहीं है या फिर शादीशुदा के लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है, तो अलग अलग सिचुएशंस मुझे दिखाई देती हैं। आपके पार्टनर को आज लगता है कि बाकी सारे रिश्ते उनको जितने प्यारे हैं, जितने अपने लगते हैं, उतना ही आपके साथ कहीं ना कहीं उनका बॉन्डिंग हो चुका है और वो रिश्ता भी उनको अपना सा लगने लगा है।
सो यस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये पर्सन अभी आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जब 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना चीज़ें, कि नहीं आया उसका कॉल, नहीं आया उसका मैसेज, चलो मैं ही खुद जाता हूँ या मैं ही खुद जाती हूँ, वो सिचुएशन होने वाली है। अगर आप उनको इग्नोर पर इग्नोर करते जा रहे हैं तो ये एक वक्त ऐसा आएगा ना, बहुत ही करीब है वो वक्त जहाँ पर पर्सन खुद ब खुद चल कर आपके पास आ सकते हैं कि चलो अभी छोड़ दो, जो चीज़ें हो गई मैं भी माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई, ओके माफ़ करके चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आती कि उनको ये रिश्ता चाहिए, भले उन्होंने ख़त्म किया है, लेकिन इस इंसान को, जैसे आपको कैसे लगता है ना कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, ठीक है, या फिर आप आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो कहीं न कहीं प्यार है, प्यार अभी भी है इस रिश्ते में, फीलिंग्स अभी भी हैं, लेकिन कुछ आउटकम नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, ओके, आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, वैसी की वैसी छोड़ दी है दोनों ने कि रिश्ता टूटा, चलो रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना है, ओके, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये कब तक आप कर सकते हैं, कब तक टाल सकते हैं बात को? ओके, सो मुझे ये लगता है यहाँ पर कि ये पर्सन अभी अगर शांत है, चुप है, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त कहता है ना कि इनका जो सब्र का बांध होता है ना, वो फट जाएगा, टूट जाएगा, और कहीं ना कहीं आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ आपको ही उनकी ज़रूरत है, आपको ही उनकी याद आती है, उन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, ये तो नहीं हो सकता। सो देयर इज़ मिसिंग एनर्जी, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, यहाँ पर नाराज़गी बहुत ज़्यादा आई है आज के कार्ड्स में, और गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देता है, आपकी तरफ से भी दिखाई देता है, उनकी तरफ से भी मुझे गुस्सा ही दिखाई देता है। किसी चीज़ को लेकर दोनों नाराज़ हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से प्यार तो किया है, रिश्ता ख़त्म किया, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी वही इंसान, आपके दिल में वही है, उनके दिल में आप ही हो। सो ये नहीं हो रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे आप। ओके, डेथ के बाद यहाँ पर मोमेंट दिखाई देना चाहिए था मुझे कि हाँ, आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा और किसी और के साथ खुश है, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है। वापस आने की एनर्जी है, या फिर आपको मिसिंग, आपको याद करने की एनर्जी है, और आपके ऊपर गुस्सा, आपके बारे में सोच रहे हैं पर्सन आज भी। अगर उनको रिश्ता नहीं चाहिए होता तो सोचते नहीं, अगर वो सोच रहे हैं मतलब उनको रिश्ता चाहिए। ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। सो कैप्रिकॉन, मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पार्टनर को याद कीजिएगा, कैंडल वैक्स में देख लेते हैं इस वक्त क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए जितनी बार हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। जितना हो सके उनका नाम दोहराइए ताकि एनर्जी यहाँ पर मुझे पता चले क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। गाइड करें प्लीज आर्कएंजल माइकल। ओम नमः शिवाय। जैसे मैंने कहा ना कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये आपसे पर्सन दूर है ना, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपकी तरफ से बातचीत होगी क्या, उस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी आपकी कुछ खबर मिलेगी किसी से, इसके बारे में ये पर्सन शांत है। देखिए यहाँ पर शांति मुझे नज़र आती है, कोई एक्शन नहीं है इस वक्त, लेकिन अंदर ही अंदर तड़प है, अंदर ही अंदर मिलने की चाहत है, या याद बहुत आ रही है इस इंसान को। लेकिन उनको लगता है ना कि आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए, आपकी तरफ से उनको सिग्नल मिलना चाहिए। जैसे कि आप ट्रैफिक में जाम खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर रेड सिग्नल लगाए तो आप रुक जाते हैं। आपको पता है कि रेड सिग्नल मतलब फायर, गुस्सा, तो उनको लगता है कि आप गुस्से में हो, वो रुके हुए हैं, आप शांत हो जाएंगे, या आपकी तरफ से कोई वेलकमिंग वाइब्स होगी। उनको लगेगा कि अभी आप ठीक हैं, खुश हैं, चलो अभी मिलते हैं। अगर आपका मूड ख़राब है तो आकर और ख़राब नहीं करना चाहते। सो यू नो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, इनकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है, ये देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस आपके सामने नहीं आ रहे। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, उनको एहसास है। दिस पर्सन हैज़ ब्रोकन योर हार्ट एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, फीलिंग वेरी वेरी रिग्रेटिंग एनर्जी, रिग्रेटफुल एनर्जी है पर्सन की। दे आर वेरी मच मिसिंग यू, बट
दे डोंट हैव दैट गट्स टू कॉन्टेक्ट यू। उतनी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आकर खड़े रह जाए। आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है इस पर्सन ने, ऐसा मुझे लगता है। इस इंसान को ये लगा था ना कि आपसे दूर जाएँगे ना तो कहीं न कहीं आप टूट जाएँगे, या आपसे दूर चले जाएँगे ना तो कहीं न कहीं मतलब आपको भी स्पेस मिलेगी, उनको भी स्पेस मिलेगी, और बाद में देख लेंगे एक-दूसरे के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। लेकिन क्या है ना, ये उनका जो तरीका था आपसे दूर जाने का, या ये जो आइडिया था उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। कहीं न कहीं आज वो खुद आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, सो दिस पर्सन हैज़ रियलाइज़ मतलब प्यार क्या होता है। प्यार में अच्छे-अच्छे पागल हो जाते हैं। आज इस पर्सन को मतलब एक पागलपन ही हो गया कि रह-रहकर आपकी याद आना, रह-रहकर उनको हर जगह पर आपका नाम सुनाई देना, आपको मिलने की चाहत हो जाना, रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बार-बार दिमाग में आपका ख़याल। ओके, यहाँ पर मुझे प्लेन, एरोप्लेन, फ्लाइट की एनर्जी, जैसे कि पता नहीं क्यों बैंगलोर से मुंबई, बैंगलोर से दिल्ली, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, समबडी इज़ ट्रैवलिंग, पता नहीं कौन ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली फ्लाइट, समथिंग ट्रैवलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। पर्सन ना आइडियाज़ इकट्ठा कर रहे हैं कि आपको ऐसे कैसे यकीन दिलाएँ कि सच में वो आपसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो गुस्सा करते हैं, वो कभी-कभी आपसे नाराज़ रहते हैं, कभी-कभी आपका दिल तोड़ देते हैं, लेकिन आपको अभी कैसे यकीन दिलाएँ कि उतना ही वो आपसे प्यार भी करते हैं। आपका विश्वास अभी कैसे जीतें? आप अभी कैसे उनका ऊपर भरोसा करेंगे? उनको एक बहुत बड़ा टेंशन ही सता रहा है कि आप अभी भरोसा नहीं करोगे। आप अभी नहीं पिघल मतलब कहीं न कहीं आप नहीं पिघलोगे उनके सामने, उनके इमोशंस के सामने। आपको लगेगा ये इंसान फ्रॉड है, ये इंसान तो चीटर है, ये इंसान तो ऐसे ही ईगो एटीट्यूड वाला है, घमंडी इंसान है। ये प्यार का नाटक करेगा मेरे करीब आने के लिए, ये आपकी सोच हो सकती है। ओके, आपके करीब आने के लिए पर्सन नाटक करता है या नाटक करती है, और कुछ दिन के बाद ये फिर से वही तरीका, वही पैटर्न उनका आ जाता है। सो मुझे लगता है कि आप वाकिफ़ हैं इस पर्सन के आदतों से, उनकी आदतें आपको कहीं न कहीं कुछ आदतें उनकी बहुत अच्छी हैं, ओके, उसके ऊपर आपको प्यार भी आता है। लेकिन कुछ आदतें इनकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, या आप कह सकते हैं उससे आपको तकलीफ़ होती है। आप यही सोचते हो कि ये पर्सन अच्छे तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं वो अगर छोड़ देंगे ना, या खुद को बदलेंगे, तो इनके जैसा कोई हीरा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ये भी आप सोचते हो। ओके, यहाँ पर एक मैग्नेटिक पुल आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक पुल आपके पर्सन फ़ील करते हैं। एक झूला भी मुझे दिखाई दे, पता नहीं आपके घर में झूला है बालकनी में, और वहाँ पर बैठकर आप उनके बारे में सोचते हो या मोबाइल पर कुछ चैट करते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। झूला क्यों आया पता नहीं, बालकनी में झूला किसी के हैं, और वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक पुल, कि वो मैंने जैसे कहा ना कि वो आपसे दूर जाने की कोशिश की थी उन्होंने, या आपको भुलाने की कोशिश की, बट दैट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। वो नहीं हो रहा है उनसे। रह रहकर आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। आज के दिन में ये पर्सन मुझे लगता है ना कि एक मौका ढूँढ रहे हैं, बस आपसे बातचीत हो जाए। ओके, किसी के थ्रू भी बातचीत हो सकती है। ओके, हो सकता है कि इन्होंने कुछ फ्रेंड्स को भी बताया है कि जाकर उससे बोलो, मुझे तुमसे मिलना है। ओके, लेकिन हो सकता है इनके दोस्त भी डर रहे हैं आपको कांटेक्ट करने से या आपके पास आने से। तो ये पर्सन जो है ना, इनको रिश्ते इनसे सँभाले नहीं जाते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है ना कि ये सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। जैसे कि आप सोच समझ कर शब्द यूज़ करते हैं ना, आपकी वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। ये पर्सन क्या, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, सामने वाले का दिल कैसा टूटेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता। सो यू डोंट लाइक दिस, मतलब कहीं न कहीं आपको लगता है इस इंसान के लिए कितना भी करो, ये मुझे कुछ 4 चीज़ें गलत सुनाएगा या मेरा इंसल्ट कराएगी सबके सामने। ऐसा भी हुआ है कि पब्लिक में भी आप लड़ पड़े हो, कहीं रोड पर, किसी रेस्टोरेंट में। ओके, सो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि कुछ चीज़ें एम्बैरेसिंग हो जाती हैं आपके लिए इस सिचुएशन में, जहाँ पर यू फ़ील आपको शर्म सी आ जाती है, क्या है? क्या क्या कर रहे हैं हम? पब्लिक प्लेस में भी हम लड़ रहे हैं। सो देयर इज़ डेविल एनर्जी आई कैन सी, एंड इट इज़ शोइंग मी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी मुझे दिखाई देती है। डेविलिश एनर्जी है, और ये डेविलिश एनर्जी मुझे ये कहती है कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर भी आपके आपके साथ बहुत बार लड़ चुके हैं,
इनको किसी ने कुछ कहा ना, मैंने उसको देखा था, उसके साथ था या उसके साथ थी, उस रेस्टोरेंट में मैंने दोनों को देखा था, तो ये शक करने लगेंगे या लड़ पड़ेंगे आपके साथ बिना पूछे, बिना समझे। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर विच यू डोंट लाइक। आप ये सोचते हो कि हम दोनों एक रिश्ते में हैं, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है ही नहीं, तो फिर दुनिया से क्या हम शिकायत कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर थिंकिंग। आने वाली फुल मून एनर्जी वेरी वेरी पावरफुल फॉर यू। कोई बैडमिंटन खेलते हुए मुझे नज़र आता है, पता नहीं क्यों। बैडमिंटन खेलते हुए या टेबल टेनिस खेलते हुए, या ये आपके फेवरेट स्पोर्ट्स हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। या आज मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन कुर्सी में बैठे हुए हैं या फिर बालकनी में झूले के ऊपर बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और हो सकता है इनको क्रिकेट का शौक़ है और कोई ट्रॉफ़ी जीती हुई नज़र आती है मुझे, पता नहीं किसकी, लेकिन देयर इज़ अ ट्रॉफ़ी। इट कैन बी ए स्पोर्ट्स ट्रॉफ़ी, और कुछ अचीव किया है पर्सन ने आपके, और उनको ट्रॉफ़ी मिली है शायद, या आपको। और लेकिन सेलिब्रेशन एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है शायद। ओके, आई कैन सी अ स्मॉल पपी, इट इज़ शोइंग मी न्यू बिगनिंग। एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। ये पर्सन ना एक अपने आप को बदल कर आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। या दिस पर्सन इज़ अ दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर। इनको गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो प्लेयर मतलब ये नहीं कि आपको चीट कर रहे हैं, प्लेयर मतलब सच में स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। इनकी राशि मैंने एक बताई, स्कॉर्पियो, अभी टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष राशि हो सकती हैं, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक्वेरियस कुंभ राशि भी दिखाई दे। आपके पर्सन के नाम का सी लेटर से हो सकता है, नाम का पहला अक्षर सी लेटर से उनका नाम शुरू होता होगा, आर लेटर से, एम लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से, जैसे कि यूवी का नाम हो सकता है, वाई लेटर युवराज नाम हो सकता है। ओके, जेड लेटर दिखाई देता है मुझे, सी लेटर मैंने बता दिया है, के लेटर हो सकता है, आर लेटर हो सकता है, आई लेटर स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है मुझे। या ये पर्सन आपके जो है वो जून बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही साथ मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका जन्मदिन है या आपके पार्टनर का जन्मदिन अगस्त में है, या अगस्त से आप दोनों सेपरेट हो, अगस्त में मिले थे, पता नहीं क्यों मुझे अगस्त की एनर्जी स्ट्रांगनेस, बटरफ्लाई फॉर्म हुआ है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर, और आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो। स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई की एनर्जी दिखा रही है, जो ये बताने की कोशिश करें कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, बस आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन रिश्ता लॉन्ग टर्म रहेगा, आगे तक ये रिश्ता जाएगा। ना ही वो आपके बिना रह सकेंगे, ना आप उनके बिना, चाहे चीज़ें अभी कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप दोनों एक होकर रहेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। साथ ही साथ बटरफ्लाइज आपको आसपास दिखाई देते होंगे, या बटरफ्लाई अचानक आपके घर में आता होगा आजकल, या फिर आपने देखा होगा कि आपने बालकनी में फूल लगाए, वहाँ पर बटरफ्लाई खूबसूरत आपको देखकर खुशी हुई है। समथिंग रिलेटेड टू बटरफ्लाई, ये एक संकेत है कि आप दोनों का मिलन होगा। अगर बटरफ्लाई आया आपके आसपास कहीं पर, तो एक संकेत है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। आज इनको ना आपके ऊपर प्यार आ रहा है, ये खुद के ऊपर नाराज़ है, इनको अभी किसी चीज़ का गुस्सा नहीं है, गुस्से में ही शायद चले गए थे, लेकिन आज उनको गुस्सा नहीं है। उनको पता चला है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस रिश्ते में, वो है उनका गुस्सा। अगर मैं गुस्सा थूक दूँ या गुस्सा ही निकाल दूँ, तो कहीं न कहीं एक स्मूथ रिलेशनशिप आप दोनों का हो जाएगा। ऐसा कोई इंसान है नहीं दुनिया में जिसको गुस्सा आता नहीं है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन उनको लगता है कि वो ओवर रिएक्ट करते हैं। काफ़ी बार छोटी सी बात को वहीं पर ख़त्म करने के बजाय उस चीज़ को लेकर काफ़ी दिन तक वो बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। वो एक गलत चीज़ है। रिश्ता कहीं न कहीं अच्छा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इनका जो है ना, ये आपा खो देते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा हाइपर हो जाते हैं। हो सकता है इनको बीपी, ब्लड प्रेशर,
हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो सकते हैं इनको, जो ये भड़क जाते हैं। मतलब इतनी सी बात के लिए आप उनको समझाते हो क्यों, और वो खुद भी रोने लगते हैं बाद में कि मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कहा। यू नो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में पत्थर है। ये दिल इनका कहीं न कहीं नरम दिल के इंसान हैं, या आप कह सकते हैं सॉफ्ट पर्सन। लेकिन पता नहीं उनको अचानक गुस्सा आ जाता है, या फिर वो किसी चीज़ के लिए किसी यू नो किसी हेल्थ इश्यू के लिए वो मेडिसिन लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी, या डायबिटिक हो सकते हैं पर्सन। डायबिटीज़ हैज़ बिकम सो कॉमन नाउअडेज़। सो हो सकता है कि उसकी वजह से भी वो गुस्सा आ जाता है उनको, या गुस्सा हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन भले ही गुस्सा करें, नाराज़ हो जाएँ, या आपके ऊपर चिढ़ जाएँ, लेकिन आप उनको सोचते हो कि उसका कोई नहीं है, उसकी कोई फ़िक्र नहीं करेगा, या उसको अकेला नहीं मैं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता, उसके पास मुझे रहना चाहिए, उसके साथ मुझे रहना चाहिए। सो ये आपकी तरफ से फीलिंग्स है, भले वो गुस्सा करे, कुछ भी करे, आपको पता है कि वो चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले, आप उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। काफ़ी बार आपने ट्राई किया है कि उनको अकेला ना छोड़ें, उनको कंफर्टेबल फ़ील कराएँ, लेकिन एक हद तक मुझे लगता है आपने ये किया है। और आज आप अगर उनसे अलग हो, या वो बिल्कुल अलग ही हो गए आपसे, देन यू आर वेरी सैड। मतलब आपको याद बहुत सता रही है, लेकिन आप अभी चाहते हो कि देखिए, आप पीछे-पीछे उनके भागना नहीं चाहते, और कब तक भागेंगे आप, ये भी आपको फ़ील होता है। एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि वो भी आपके पीछे भागे, या उनको भी एहसास हो कि आप सच में उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए तड़पते हो, वो उनको भी तो महसूस होना चाहिए। सो यू आर पेशेंटली वेटिंग, आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि रहने दो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और या वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हीलिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि हीलिंग हो रही है इस रिश्ते की, और अभी जो रिश्ता होगा वो बेहतर होगा, या फिर एक-दूसरे को समझ कर ना आप आगे बढ़ने वाले हो एज़ अ मैच्योर्ड पर्सनैलिटी। अभी तक बचपना हो सकता था, लेकिन अभी सीरियस हो जाएँगे पर्सन आपके बारे में, ठीक है? हाँ, इस पर्सन को कभी-कभी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या बहुत ज़्यादा भड़कते हैं, उसकी वजह से आपको हमेशा तकलीफ़ होती है, ओके? और उनको लगता है, वो खुद फ़ील करते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। वो मुझसे इतना प्यार करती है, उसके ऊपर मैं भड़क जाता हूँ, या वो मेरे से इतना प्यार करता है, उसके ऊपर मैं नाराज़ रहती हूँ, उसको टॉर्चर करती हूँ, करता हूँ, ओके? ये उनकी सोच है। सो उनको क्या लगता है ना आपके पर्सन को कि वो आपकी ज़िंदगी से अगर चले जाएँगे ना, तो आप कहीं न कहीं मूव ऑन करेंगे, और आपको एक बेहतर पर्सन, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला, या उनसे ज़्यादा प्यार करने वाली कोई लाइफ़ पार्टनर आपको मिल जाएगी। लेकिन वो कर भी नहीं पाते हैं। वो आपकी खुशी के लिए शायद दूर जाते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं यार, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, और वापस खुद ही आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो आपको चीट कर कर भागना चाहते हैं। वो आपकी खुशी के लिए आपसे भागने की कोशिश तो करते हैं कि कहीं न कहीं वो आपसे दूर जाएँगे या दूर रहेंगे, तो एटलीस्ट आप मूव ऑन करेंगे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि एक-दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट्स हो, ओके? और कहीं न कहीं नहीं रह सकते आप उनके बिना, वो आपके बिना। रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये कोई नया-नया रिश्ता मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता, जैसे कि 1 हफ़्ते पहले आप मिले हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता है। काफ़ी वक़्त हुआ है इस रिश्ते को, और जैसे भी है ना, आपने इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब इनके साथ आपने काफ़ी महीने, काफ़ी साल बिताए, और आपको पता है कि ये ऐसे टाइप के इंसान हैं, इनका स्वभाव ऐसा ही है। तो आप, मुझे लगता है कि इनके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, आप उनको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन हाँ, अभी आप ये चाहते हो ना कि जितना मैं देती हूँ इस रिश्ते में, या देता हूँ, उतना मुझे मिले तो सही। ऐसा नहीं कि मैं उसको प्यार दे दूँ, और मुझे जब उसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तब वो अवेलेबल है ही नहीं। ये आप नहीं चाहते हो। यू आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर हैप्पीनेस। आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। सो फ़िशिंग का यहाँ पर शौक हो सकता है आपके पर्सन को। फ़िशिंग, ओके, फ़िशिंग, मच्छी पकड़ना, फ़िशिंग, जो फ़िशिंग नील होता है उससे शायद हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। आपके पर्सन, मुझे लगता है कि इस वक़्त अकेले पड़ चुके हैं,
और इनको कुछ शेयर करना है आपके साथ। मैंने जैसे पहले भी कहा, इन्होंने कुछ अचीव किया है। मैंने बोला था ना आपको, ट्रॉफ़ी मिली है, कुछ अचीवमेंट इस पर्सन को, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब मिला, या फिर इनका प्रमोशन हो गया, या फिर ये अब्रॉड जाने वाले हैं, या फिर दोनों अब्रॉड जाने वाले थे, सेटल होने वाले थे आउट ऑफ कंट्री। कुछ ना कुछ काम बन चुका है इस पर्सन का, लेकिन वो खुशखबरी आपके साथ शेयर करने के लिए आप आस-पास है ही नहीं, पास में है ही नहीं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है दोनों का, जिससे उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ये यू नो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू सम गुड न्यूज़। आप दोनों की ज़िंदगी में एक खुशखबरी आ रही है जो दोनों की ज़िंदगी बदल देगी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इनका मन नहीं बदला है, या ये पर्सन किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। भले वो, उनको पता है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन एक भरोसा है पर्सन को कि सब कुछ सही हो जाएगा। उनको भरोसा ज़्यादा करके आपके ऊपर है कि आप सब कुछ सही करोगे। आप ऐसे कठोर दिल के नहीं हैं कि उनके इस बर्ताव की वजह से आप हमेशा-हमेशा के लिए साथ छोड़ दें। उनको लगता है ना कि आप जो नाराज़ इनसे हैं, वो कुछ टाइम के लिए होंगे, आप ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रहोगे। तो वो अच्छे से जानते हैं आपको, यू आर अ इमोशनल पर्सन, ओके? और काफ़ी बार आप गुस्सा भी कर देते हो, लेकिन उनकी थोड़ी-सी प्यार से बात करने से आप पिघल भी जाते हो। योर पर्सन नोज़ दैट, ओके? सो ये था आज का रीडिंग। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।